हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम बायो क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, लास्ट लेक्चर में जो था इस टाइम पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रूट के बारे में। तीन कैटेगरी कैटेगराइज कराई थी, स्टेम, रूट और लीव्स। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? केवल रूट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में। चलिए, और अभी सबसे पहली चीज यहाँ पे हेडिंग डालो, फटाफट हेडिंग डालो सब लोग। क्या हेडिंग डालोगे? दैट इज रूट। देखो, सबसे पहली चीज रूट के केस में अगर हम डिस्कस करें तो पहले भी बता रखा है कि अगर रूट में कोई बर्ड पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा रूट में? अगर रूट में कोई बर्ड पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। बता रखा है, नहीं बता रखा है? तो फटाफट इस पॉइंट को लिखो। यहां पे नेक्स्ट क्या है? रूट। हमने क्या कहा कि इन केस ऑफ रूट, अगर रूट में बर्ड पाया जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर रूट में बर्ड पाया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? रेडिकल। दूसरी चीज यहां पे मैंने बताया था कि रूट में जो बर्ड पाया जाएगा वो दो में प्रेजेंट हो सकता है। एक तो टैप रूट में प्रेजेंट हो सकता है और एक एडवेंटिशियस रूट में प्रेजेंट हो सकता है। तो कहां कहां प्रेजेंट होगा? पहला तो किसमें प्रेजेंट हो सकता है? टैप रूट में। कहां प्रेजेंट हो सकता है? टैप रूट में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा किस में प्रेजेंट हो सकता है? एडवेंटिशियस रूट में। एडीबी से लिख रहा हूं। किस में प्रेजेंट हो सकता है? एडवेंटिशियस रूट में। तो टैप रूट में जो टैप रूट किसमें एग्जांपल लिख लीजिए यहां पे। फॉर एग्जांपल मुराया प्लांट, इसके इसमें कौन सी रूट पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है, जिसमें बर्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा भाई। दूसरा है आपका एडवेंटिशियस रूट। इसके लिए एग्जांपल क्या क्या लिखोगे? फटाफट बताओ। स्वीट पोटैटो। क्या लिखोगे? स्वीट पोटैटो। एक एग्जांपल कर लिया। दूसरा क्या हो सकता है यहां पे? नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, दैट इज याम। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए डहलिया। ठीक है, इन सब में कैसे रूट पाई जाती है? इन सब के केस में हमेशा कैसे रूट पाई जाती है? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। कैसी रूट प्रेजेंट होगी? एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होगी। चाहे वो आपका स्वीट पोटैटो हो, याम हो, डहलिया हो, इन सब में हमेशा क्या पाया जाएगा? कौन सी रूट पाई जाएगी? एडवेंटिशियस रूट पाई जाएगी। और इसमें बर्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एक और चाहो तो आप लिख सकते हो, एक और एग्जांपल लिख लो यहां पे, एस्पैरागस। एस्पैरागस। एस्पैरागस, इन सब में क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होगी। कौन सी रूट प्रेजेंट होगी? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और इन सभी में बर्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। बात समझ में आई? नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोरियस क्लासेस। आज लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? रूट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? लीव्स के बारे में। बात समझ में आई कि लीव्स में कैसे बर्ड फॉर्म होते हैं और वो बर्ड जो होते हैं फॉर्म, वो कैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई? तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन पेपर ले लीजिए और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लीव्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट सब लोग। लीव्स। देखो, लीव्स के केस में बता रखा हूं, लीव्स के केस में अगर बर्ड पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फोलियर कहते हैं। तो लिखिए, लीव्स के केस में अगर बर्ड पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फोलियर बर्ड। क्या कहते हैं? फोलियर बर्ड कहते हैं। बात समझ में आई? अगर लीव्स के केस में बर्ड पाया जाएगा तो उस बर्ड को आप क्या कहोगे? फोलियर बर्ड कहोगे। दूसरी चीज, यहां पे दो टाइप के बर्ड हो सकते हैं, दो पोजीशंस पे बर्ड प्रेजेंट होते हैं। पहला, अगर मार्जिन पे प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट हो? मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट हो, तो उस बर्ड को आप क्या कहोगे? मार्जिनल बर्ड कहोगे। क्या कहोगे? मार्जिनल बर्ड। बात समझ में आई? या
ये देख लीजिएगा, आप मार्जिनल बर्ड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल जरूर इसका याद रखिएगा। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, या कह सकते हो ब्रायोफाइलम लीफ। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, मार्जिनल का। ठीक है, ये देखिए ब्रायोफाइलम की लीफ है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, और ये क्या पाया जा रहा है, नॉच पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, नॉच। और इस नॉच पर क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है इसे क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, हो सकता है दूसरे केस में कहां प्रेजेंट होता है, टिप पे। कहां प्रेजेंट होगा, टिप पे। यहां पे जो बर्ड होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, लीफ के टिप पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एडिएटम। क्या एग्जाम्पल, दैट इज एडिएटम। कुछ पार्ट इसका फॉर्म कर रहे हैं हम लोग एडिएटम का। ये एडिएटम है, इसमें ये जो बर्ड होता है ये कहां पाया जा रहा है, देखो लीफ के, ये लीफ के टिप पर पाया जा रहा है ये जो बर्ड है। ठीक है, तो यहां पर बर्ड कहां प्रेजेंट है, लीफ के टिप पर। ये एडिएटम का लीफ का कुछ पार्ट बनाया, पूरा नहीं बनाया है। यहां पर बर्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, लीफ के टिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट है। बात समझ में आई, नोट डाउन कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पे देखो एक चीज और, हाँ, ये आपका पूरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन खत्म हो गया। कौन सा, नेचुरल। कौन सा खत्म हो गया, नेचुरल। अब दूसरा हमें डिस्कस करना है नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल। वो ज्यादा लंबा नहीं है, मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो सिंगल लेक्चर लूंगा उसमें। ठीक है, एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, क्या है और एग्जाम्पल क्या, बस इतना बता के अपन उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल खत्म कर लेते हैं, फिर अपना फ्रेश टॉपिक तीसरा क्या स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर क्लोज। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।